हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके टॉपर एकेडमी। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का एक फुल सोल्यूशन बताने वाले हैं आप लोगों के लिए। क्लास 12 के लिए जो समय होता है 3 घंटे 15 मिनट होता है। पूर्णांक 100 नंबर का होता है और प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। और दूसरा क्या, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होता है। का और खा सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। नीचे दिए गए विकल्पों का सही विकल्प का चयन कीजिए। काल बोधनी पत्र का प्रकाशन किया, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। जो दूसरा है खा नंबर, रिपोर्ट ताज विधा का प्रारंभ हुआ। रिपोर्ट ताज विधा का प्रारंभ हुआ किस युग से हुआ? वो छायावादोत्तर युग। जो हमारा ग नंबर प्रश्न, हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है तो है पृथ्वी परिक्रमा। क्या है? पृथ्वी परिक्रमा। हिंदी के प्रसिद्ध गद्य गीतकार हैं, जो हिंदी के प्रसिद्ध गद्य गीतकार हैं वो हैं देवेंद्र सत्यार्थी। क्या है? देवेंद्र सत्यार्थी। इसमें बहुविकल्पीय एक एक नंबर का होता है। देखते हैं हमें अगला प्रश्न क्या कहता है। सिंहावलोकन, सिंहावलोकन के लेखक हैं, तो आप लोगों का आंसर जो होगा वो होगा यशपाल। क्या होगा? यशपाल होगा। सिंहावलोकन के लेखक यशपाल जी। इससे आपको 5 नंबर के पूछेगी, इससे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। दिए गए विकल्पों का सही विकल्प चयन करना। उर्वशी रचना है, तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और हमारा खा नंबर प्रश्न है घनक अनग किस काल की रचना है? जो अनग है जो आधुनिक काल की रचना है। किसकी है? वो आधुनिक काल की रचना है। हमारा ग नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली की है? कौन सी खड़ी बोली की है? वो है पृथ्वीराज रासो। क्या? पृथ्वीराज रासो। हमारा अगला नंबर प्रश्न है जगन्नाथ दास रत्नाकर का रचना काल है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आधुनिक काल। क्या होगा? आधुनिक काल। छायावादी युग की विशेषता है तो प्रगति का मानवीकरण होगा। हमने इसमें 10 बहुविकल्पीय हरकला दिया है। देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला है 3 नंबर, नीचे दिए गए गद्यांशों का एक गद्यांश के प्रश्नों को उत्तर देना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाए और 2-2 नंबर किसके प्रश्न होंगे। और चाहे तो आप ये कर सकते हैं, चाहे तो अथवा में दिया हुआ वो चाहे वो कर सकते हैं। और हमारा 4 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए एक गद्यांश को सॉल्व कर, इसको गद्यांश को भी सॉल्व करना है। 2-2 नंबर के सभी प्रश्न है, चाहे अथवा वाला भी कर सकते हैं आप। देखते हैं हम चौथा नंबर प्रश्न। हमारा जो चौथा नंबर प्रश्न है, थर्ड हो चुका, 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए महत्वपूर्ण रचनाओं को उल्लेख कीजिए। जो शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना है। कितने में लिखना है? 80 शब्दों में लिखना है। तो वासुदेव सर अग्रवाल का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का और ज्ञानेंद्र कुमार का। चाहे तो आप इतने में से किसी का भी लिख सकते हैं। और जो खा नंबर है, निम्नलिखित में से किसी में कवि का जीवन परिचय, उसमें लेखक का कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना। सब सीमा 80। चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिख सकते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर का भी लिख सकते हैं, या शंकर प्रसाद का भी लिख सकते हैं। और जीवन परिचय का 3 नंबर है और साहित्यिक परिचय का 2 नंबर है। और हमारा 6 नंबर प्रश्न, खून का रिश्ता अथवा बहादुर कहानी का प्रकाश डालना है। यह आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारी चीज़ों को जरूर तैयार करके जाना। और यह आपके एग्जाम के लिए, जैसे आपका जब बोर्ड होगा तो आप इन्हें तैयार कर लेना। जो शब्द सीमा 80 और 5 मार्क का है। और स्वपठित खंड काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालना, शब्द सीमा 80 रहेगी और 5 नंबर का। हमारा खंड खा है। खंड क्या क्या कहता है? निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी में अनुवाद करना है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क का पूछा जाए। चाहे आप ये कर सकते हैं, चाहे खा में दिया हुआ आप ये कर सकते हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। इसमें 4 मार्क्स का पूछा गया और 2-2 नंबर का है। और इसमें जो 10 नंबर पर रौद्र रस तथा शांत रस की परिभाषा सहित उदाहरण देना है। और अलंकार जो है श्लेष अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार और हरगीतिका अथवा रोला छंद का उदाहरण देना है। और जो निबंध लिखना है, मेरा प्रिय कवि, विज्ञान और आधुनिकता, राष्ट्रभाषा की समस्या और हिंदी साहित्य समाज का दर्पण, ये आपके एग्जाम के लिए है। और हम देखते हैं अगला 12 नंबर प्रश्न। ये आप लोग सारे प्रश्न देख लो, आपके एग्जाम के लिए
अच्छे से इन्हें हल कर लेना। और आप लोग इसका फुल सॉल्यूशन चाहते हो तो हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।